देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और इस बीच कांग्रेस को एक नई चिंता का आज सामना करना पड़ा। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी है। आलाकमान पर पंजाब की समझ नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाया। अंबिका सोनी, तारिक अनवर पर उन्होंने सवाल खड़े किए। हरीश रावत पर भी निशाना साधा। कहा पार्टी चापलूसों से घिरी पड़ी है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जाखड़ बरसे। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की? मुझे नोटिस क्यों दिया गया? क्या आपकी सरकार को सिद्धू ने अस्थिर करने की कोशिश की? मैं नहीं चाहता कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर आए। गहलोत जी को हर 15 दिन में बताना पड़ता है कि मैं ही सीएम रहूंगा। जो मानेसर में साजिश रच रहे थे उन्हें नोटिस क्यों नहीं? जिन्होंने आपके यहां ईडी की रेड पड़वाई उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया? शुक्र है आपके किसी आदमी के पास 15 से 20 करोड़ नहीं मिले। ऐसे लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाती है। आप क्या संदेश दे रहे हो? सिर माथे कबूल किया। मेरा एक सवाल है और मैं माननीय मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिला हुआ था या नहीं था, वो तो ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक एक बात का इनको ब्यौरा दिया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पे उतरे, परंतु ये इनका फैसला था। सिर माथे, मैंने उस माथे को कबूल किया, सिर माथे कबूल किया। इन लोगों को नोटिस ना दे कि आप नोटिस सुनील जाखड़ को दे रहे हो। कोई इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ ने तो, वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में कहावत है कि सुनील जाखड़ ने तो आंख में सुरमा डालने का प्रयास किया था, और आपके लोगों ने जाके वहां पे आपको बताया सुनील जाखड़ कांग्रेस की आंख फोड़ रहा है। तो ये निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे। सोनिया जी, मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है। सहयोगी दिनेश शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस के लिए एक तगड़ा झटका है, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई रिएक्शन इस पर आया है? बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने, बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक एक करके पार्टी नेता छोड़कर जा रहे हैं और अब सुनील जाखड़ ने जो है वो दामन छोड़ा है कांग्रेस का। और खास बात यह है कि पार्टी तो उन्होंने छोड़ी, लेकिन गिन गिन करके उन्होंने निशाने साधे हैं एक एक करके नेताओं पर। और राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन पर भी उन्होंने हमला बोला। मैं अभी फिलहाल उदयपुर में हूँ और उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर चल रहा है, और यहाँ पर जो है वो पार्टी नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, कांग्रेस के ही नेताओं से, लेकिन अभी किसी ने भी इस पर बोलना मुनासिब नहीं समझा है। हालांकि ये जरूर कहा है कि पहले भी पार्टी छोड़कर नेता जाते रहे हैं। एक समय वैसा भी आएगा जब कांग्रेस में आने के लिए एक होड़ जो है वो मचेगी नेताओं में। लेकिन बड़ा झटका है, जबकि पार्टी जो है एक बुरे दौर से गुजर रही है और निशाने जो है वो कई नेताओं पर उन्होंने साधे हैं। मेरे साथ में रवि सिसोदिया भी हैं, वरिष्ठ जो है हमारे संवाददाता हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या मायने हैं इस इस्तीफा देने के, और एक एक करके उन्होंने निशाने साधे हैं कई सारे नेताओं पर। क्या वो संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए दिनेश, पहले आपको इस पूरे प्रकरण को समझना होगा, क्योंकि पूरा मामले को अगर आप देखें तो पिछले महीने उनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद पहले तय किया गया था कि उन पर कौन सी क्या कार्रवाई की जाए। उन पर कार्रवाई नहीं की, उनके सभी पदों से हटाया गया। उस दौरान ही कहा गया था, उस दौरान सुनील जाखड़ की तरफ से कहा गया था कि वो जब कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू होने वाला होगा तभी वो इसकी घोषणा करेंगे। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आलाकमान सब कुछ जानते हुए भी क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई? क्या आलाकमान इस बात को नहीं जानता था कि सुनील जाखड़ नाराज चल रहे हैं, वो चिंतन शिविर के बीच में अपनी घोषणा करने वाले हैं, पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने संकेत पहले दिए हुए थे, तो उनको मनाने के प्रयास क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर आप उनके पूरे एलिगेशन को देखें तो बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, चाहे वहाँ के प्रभारी हरीश चौधरी की बात करें, चाहे पूर्व प्रभारी हरीश रावत की बात करें। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर हालात ये हैं कि
कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर 15 दिन पे पेशी देनी पड़ती है। तो ये बड़े एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब इतनी बड़े एलिगेशन लगाया जा रहा था, जब कांग्रेस को पता था कि पहले ही से वो घोषणा करने वाले, तो उनको मनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनके खिलाफ जो नोटिस दिया गया, तो नोटिस हरीश चौधरी ने दिया था, जो कि वहां के प्रभारी थे। ये सवाल बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।